जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। यह आप सभी को पता है कि मेरे गुरुदेव 24 नवंबर 1926 को धरती पर अवतरित हुए हैं और महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि 24 नवंबर 1926 को भारत में ही जन्मी परम सत्ता, जिन्हें निर्गुण निराकार व सगुण साकार दोनों सिद्धियां प्राप्त होंगी, वे ही मानव जाति का कल्याण करेंगे, मानव को दिव्य स्वरूप प्रदान करेंगे। बीज मंत्र जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, उस मंत्र को वही परम सत्ता अपने मुख से प्रकट करेगी, अर्थात वे हैं मेरे गुरुदेव जो कि कल की अवतार हैं। यह बात परम सत्य है। इस सत्य को साबित करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है, पर यह भी सत्य है। यह समय प्रत्यक्ष प्रमाण मांगता है। सामने यदि ईश्वर स्वयं खड़े हों तब भी चमत्कार ना दिखाएं तो उन्हें भी नकार देता है। इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि जब हम गुरुदेव की वाणी में दिए बीज मंत्र को अपने हृदय में धारण कर गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान लगाते हैं, तब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। उस समय ध्यान के दौरान साधकों को अलग अलग प्रकार की मुद्राएं, क्रियाएं, आसन, योग, प्राणायाम इत्यादि अनुभव होते हैं। समाधि लग जाती है, परमानंद के दर्शन होते हैं, भीनी भीनी अलग अलग सुगंध महसूस होती है। गुरुदेव के दिए मंत्र जाप व ध्यान से कई रोगी साधक स्वस्थ हो चुके हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है जो मैं जानती भी नहीं हूँ, और यह सब मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके नियंत्रण में होता है, ताकि हम और हमारी कुंडलिनी शक्ति नियंत्रण में रहे और सकारात्मक परिणाम आए। अब आप यह सोचकर विचार करिए और समझिए कि जिस तरह से गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लग जाता है, इतनी सारी अनुभूतियां होती हैं। ऐसा अब से पहले किसी भी देवी देवता की तस्वीर का ध्यान करने से या ईश्वर की मूर्ति को देखने से हुआ है कि ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाए और योग शुरू हो जाए। क्या किसी भी अन्य गुरु, संत, ज्ञानी, महापुरुष या आध्यात्म से जुड़े व्यक्ति में यह सामर्थ्य देखा है आपने कि आपकी कुंडलिनी शक्ति को जगा सके, जो शरीर के निचले हिस्से में 3.5 आटे लगाए सोई रहती है? क्या अब से पहले आपने कभी सुना है कि मनुष्य जाति दिव्य स्वरूप धारण कर रही है? और यदि सुना भी है तो क्या आपने उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति की है? सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, करना भी होता है। हम औरों के पास भटकते हैं, हमारा भाग्य बताओ, जबकि हम स्वयं अपने आप को देख सकते हैं। आप ही बताइए, जितना अच्छे से हम स्वयं अपने आप को समझ सकते हैं, उतना कोई और हमें कैसे समझा पाएगा? मेरा मानना है कि आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे। हाँ, यह जरूर मैं बताना चाहूंगी कि किसी किसी साधक को सब कुछ बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है, किसी को थोड़ा विलंब हो जाता है, पर होता जरूर है। हमें इस बात का आनंद लेना होगा कि गुरुदेव की वाणी सुनाई दे रही है, दिव्य बीज मंत्र की प्राप्ति हुई है, कल की भगवान के इतने निकटता से दर्शन हुए हैं, उनके जीवन यात्रा के हम साक्षी बने हैं। आप ही सोचिए, जो भी जन राम और कृष्ण या और भी अवतारों के जीवन के साक्षी बने होंगे, वे कितने भाग्यवान होंगे। हम सब भी तो कितने बड़े भाग्यवान हैं जिन्हें गुरुदेव प्राप्त हुए हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, आप सभी समय के मूल्य को जानते हैं। यह भी समझें कि मेरे गुरुदेव जो कि कल की भगवान हैं, उनके अवतार के बाद अब 1000 वर्ष या उससे भी अधिक वर्षों तक कोई अवतार धरती पर नहीं आने वाले। युग परिवर्तन हो रहा है और वह सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव के मंत्र जाप व तस्वीर के ध्यान से ही संभव है। विलंब मत करना सत्य को स्वीकारने में। हमें स्वयं भी मंत्र जाप करना है और सभी को प्रेरित भी करना है।
घर, परिवार, पड़ोस, कार्यालय, कहने का अर्थ है प्रत्येक प्राणी तक यह मंत्र पहुंचाना है। पूरे विश्व के मनुष्यों के कल्याण में भागीदार बनना है। सभी बच्चे, बड़े व बुजुर्गों को इस मंत्र के बारे में बताएंगे और बड़े गर्व से कहना है, हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं कल्कि अवतार। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो कल्कि भगवान की जय। जय गुरुदेव।